इससे पहले मैं रस विज्ञान के बारे में आप लोगों से बात करा था। रस विज्ञान के अंतर्गत आध्यात्मिक रस यानी खाद्य रस के बारे में भी आप लोगों को बोला गया है, बोल दिया था। आज का ये वीडियो है नाट्यशास्त्र यानी भावनात्मक रस के बारे में, क्योंकि रस विज्ञान में 3 तरह की रस होता है। आप लोगों को मैं पहले बोला था। आज दूसरी रस भावनात्मक रस, जिसे नाट्यशास्त्र या नाट्य रस भी कहा जाता है। भावनात्मक रस यानी इमोशन से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें 9 रस है, ये तो आप जानते ही है। तो पहला रस है श्रृंगार रस या साज रस। साजना सवरना को दर्शाता है। प्रेम और सौंदर्य, सुंदर लगना, प्रेम करना। ठीक है। शांत तालाब में पहला पद्म के जैसा आनंद और आकर्षण जगाता है। एग्जाम्पल के हिसाब से आप कृष्ण की रासलीला या रमीर कविता को सोच सकते हैं। मतलब ये आपके अंदर एक आनंद, एक आकर्षण पैदा करता है। ठीक है। इसके बाद है हास्य रस, हंसी खुशी, हैप्पीनेस। एक बच्चे की हंसी की तरह है और ये मन को हल्का करता है। जैसे अभी सोशल मीडिया के युग में हम लोग बहुत सारे फनी कमेंट्स करते हैं ना, उसी तरह के। इसके बाद है करुण रस। करुण रस मतलब करुणा या दुख। सूक्ष्म मिट्टी पर गिरता हुआ बारिश की तरह। ये ना, जैसे शुष्क मिट्टी में अगर बारिश हो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक उसी तरह से रोने के माध्यम से ये निकालता है। ठीक है। आपका अंदर जो सूख गया है, आपको इमोशन नहीं है, तो आप रोने के माध्यम से उसे फिर जगा सकते हो। रोन दिया तो हील हो गए। एग्जाम के लिए आप रामायण में माँ सीता की दुख जो थे वो, या कालिदास की जो नाटक था उसकी दुख को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद है रुष्ट रस, रौद्र रस, इसे कहा जाता है रोष, राग और विनाश। महादेव की उग्र मूर्ति की तरह। उग्र तूफान की तरह जो रास्ते में रखा हुआ सब कुछ को तछनछ कर देते हैं, छिन्न भिन्न कर देते हैं और एक अमूल परिवर्तन कर देता है।
उदाहरण के स्वरूप वो मैंने बोल ही दिया, एक शिव की तांडव या महिषासुर की प्रति माँ दुर्गा की जो क्रोध था, वही है। इसके बाद है वीर रस, यानी वीरता, पराक्रम, साहस। हमारे ये सब चीज ना भावनात्मक है, हमारे अंदर से आता है, सोचने भर से ही आ जाता है। इमोशंस सोचने भर से आ जाता है। कॉन्फिडेंस सोचने भर है, हाँ मैं सामर्थ हूँ, हाँ मुझ में काबिलियत है, सोचने में आ जाता है। अगर हम सोचेंगे ही नहीं अपने आप को उस काबिल, तो आएगा कहाँ से? सही ना? तो युद्ध की मैदान में खड़ा हुआ एक सिंह की तरह कि चाहे ऑपोजिट साइड में जितना भी लोग हो, कोई परवाह नहीं, देख लेंगे। वो एक इतना शक्ति और इतना सामर्थ, आत्मविश्वास को प्रदर्शित करना है। जैसे महाभारत में अर्जुन और कर्ण की द्वंद्व, या अभी के हाल फिलहाल दिनों में एक मूवी आया था 300, हाँ, तो उसमें 300 लोग 1 लाख के ऊपर ऑपोजिट पार्टी के साथ भिड़ गए थे। जोश का देखना कभी भी उस मूवी को, बहुत बढ़िया मूवी है। अगर पूरी मूवी को देखोगे को, एक योद्धा, एक राजा कितना पराक्रम होता है उसमें दिखाया गया है। स्पार्टन यूं ही नहीं कहते हैं उन लोगों को, ठीक है। इसके बाद है भयानक रस। भयानक रस यानी भय या भयंकर। विद्युत बाज गिरने की पहले जो शांत भयंकर टाइम रहता है ना, जो रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करता है, ठीक उसी तरह के। उदाहरण में क्या है, एग्जाम्पल में क्या है? भूत हॉरर स्टोरी या हॉरर मूवी। और आप तूफान आने से पहले जो बिजली कड़कता है उस टाइम को भी ले सकते हो। अभी उसके बाद है विभीषण रस। विभेष यानी घृणा, अस्वीकृति। एक किस तरह की का होता है? जैसे सड़ा हुआ फल की तरह, जो पेट को खराब करता है। घृणा और हुमकी देता है। पेट में गड़बड़ होने से कैसा लगता है? तुमको एक बार फिर जाना पड़ेगा, फिर आपको बॉम्ब बेटिंग होता है, बार बार डिसेंट्री होता है, पेट खराब होने पर। तो इसे तो घिन्ना तक ही है कोई तो अच्छा नहीं लगता है। और हम लोग एक तटस्थ रहते हैं, एक उसी तरीके के ऊर्जा में रहते हैं। कब जाना पड़े बाथरूम, कुछ काम हम शांति से कर नहीं सकते, एक मनोमुटाव में रहते हैं, भयंकर परिस्थिति तो उदाहरण में क्या है? भ्रष्टाचार है, युद्ध है, पीड़ा की दृश्य है, भय, दुख, घृणा। और ये सब क्या क्या? भय, दुख, घृणा और हीनमन्यता यानी डिप्रेशन को जन्म देता रहता है। इसके बाद है अद्भुत रस। अद्भुत रस यानी आश्चर्य या विस्मित हो जाना। कैसे होगा?
जैसे कोई बच्चा पहली बार रात की जो आसमान है, बड़ा आसमान, खोला हुआ आकाश, उसे देख रहा है और उसमें जो तारे हैं, चंद्रमा है, उसे देख रहा है और उसके विस्तार को देख रहा है, तो कितना आकर्षित होगा, किस तरह से आप कल्पना करो, एक बच्चे की तरह के पहली बार, और सिर्फ थोड़ा थोड़ा उसका नॉलेज हुआ है कि वो जान पाया है ऐसा होता है, सोचना सीखा है, शायद 4-5 साल की बच्चा या 2-3 साल की कैसे देखता है इतना बड़ा आकाश, उसका कल्पना से भी बाहर है, उस चीज की तरह ये मन को विस्तार करने में सहायक करता है, मन को बड़ा करने में। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्या है, ब्रह्मांडीय सत्य की खोज, महाकाव्य की चमत्कार या काल्पनिक कहानी, ये सब अद्भुत रस से भरपूर है। हम लोग फेरी टेल्स की या बहुत सारे सुंदर सुंदर कहानियां सुनते थे ना, उस तरह का कि ना होता हुआ काम भी बन गया, मैजिकल स्टोरी, उस तरीके का। ठीक है, इसके बाद है शांत रस, ये नाट्य रस की आखिरी रस है, 9 नंबर रस है शांत रस, यानी शांति और निर्मलता। एक गंभीर डीप प्रहारी रद्द जो होता है, उसकी तरह शुद्ध और दृढ़। एग्जाम्पल में आप मानसरोवर को पकड़ सकते हैं, जो रेजोनेट करता है, बहुत लोग गए हैं, देखे हैं। और ये किस तरीके का है, एग्जाम्पल में आप इसको क्या ले सकते हैं, बुद्ध की महाज्ञान या ऋषि मुनियों की महाज्ञान, ये सब है नवरस में, जो हम लोग प्रत्येक प्रति मुहूर्त में अनुभव करते हैं और इसको बहिर्प्रकाश भी हम लोग करते रहते हैं, क्योंकि हमारे मन और भावना के साथ ये जुड़ा हुआ है हर व्यक्ति के, और सबके जीवन में लागू होता ही है। इन सब रसों में ही इमोशन है। जय श्री कृष्ण।